हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर इंडिया के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर इंडिया की खबरों में आगे बढ़ने से एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा है। पीएम मोदी की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल करेंगे गिफ्ट। 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक, सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी। सत्र के दौरान पारित होने वाले अहम विधेयकों पर चर्चा। नागालैंड हिंसा में 14 से ज्यादा लोगों की मौत। 5 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल आज करेगा राज्य का दौरा। ममता बनर्जी ने की हिंसा की जांच की मांग। बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ आज, अलर्ट मोड पर मथुरा पुलिस। मथुरा में तैनात की गई अतिरिक्त फोर्स। देश में 21 हुई ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या। जयपुर में 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। दिल्ली में मिला एक केस। भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों को पहले से भी मजबूत बनाने के इरादे से सोमवार को दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये बैठक काफी अहम है। पुतिन भले ही छोटे से दौरे पर भारत आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम और AK-203 राइफल सहित कई ऐसे तोहफे दे सकते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेता सोमवार को संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेंगे। ये बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में आयोजित होगी। इस बैठक में सत्र के दौरान पारित होने वाले अहम विधेयकों और अन्य कामकाज से लेकर सदन में सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति चर्चा होगी। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में हुई हिंसा को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष की कई पार्टियां जहां इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेगी। दरअसल नागालैंड के माओन जिले के तिरु इलाके में रविवार रात सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक जवान समेत 14 लोगों से ज्यादा की मौत हुई। बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने अभिनेत्री जैकलिन को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई तब की गई है जब एक्ट्रेस विदेश जाने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची थी। जानकारी सामने आई कि पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। बता दें कि जैकलिन दुबई के एक शो के सिलसिले में जा रही थी। ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रविवार को महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 9 और दिल्ली में 1 शख्स के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके साथ भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले की कुल संख्या 21 हो गई है। वहीं WHO ने लगातार इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताया है। कोविड-19 टीके के बूस्टर डोज पर भारत में टीकाकरण के लिए बना राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह सोमवार को विचार करेगा कि बूस्टर डोज टीकों के नियमित डोज से अलग है। ये डोज उस समय दिया जाता है जब लगे कि व्यक्ति की रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। हालांकि अब तक कोविड में बूस्टर डोज के फायदों को लेकर कोई वैज्ञानिक आधार सामने नहीं आए हैं। दिल्ली एनसीआर के कुछ शहरों को छोड़कर वायु गुणवत्ता शनिवार के मुकाबले सुधार के बावजूद अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में हवा के स्तर में और सुधार होगा। दिल्ली में रविवार को 57 अंकों की कमी के साथ AQI 305 के साथ बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। सफर के मुताबिक मिक्सिंग हाइट और वेंटिलेशन इंडेक्स का साथ देने की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 8 दिसंबर से तेज हवा चलने की वजह से हवा की गुणवत्ता और सुधार सकती है।
पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ी इलाकों में साथ साथ मैदानी इलाकों का भी मौसम करवट ले रहा है। रविवार को दिन भर बादल छाए रहने के साथ ठंड का एहसास बना रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। साथ ही इस हफ्ते में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस और सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कैश, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकियों की पहचान शाहिद अहमद गैन और किफायत अयूब अली के रूप में हुई है। शाहिद अहमद डूमवानी कीगम का रहने वाला है, वहीं अयूब अली पिंजूरा का है। बता दें कि आतंकियों को रामनबी आरा के पास डूमवानी गांव से गिरफ्तार किया गया है। खबर इंडिया की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।